तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोहा मेकओवर। मेरे चैनल पे से आपका स्वागत है। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को कृष्णा मेकअप कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी कि कृष्णा मेकअप हम कैसे करेंगे। और जैसा की तरह फिर से मैं वही डायलॉग बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे मेरी जो भी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहले पहुँच जाए। एंड लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर लिया है अनलॉक का फेस सीरम। इसे मैं 2 से 3 ड्रॉप्स ही लूँगी और अपने पूरे फेस पे हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी, जिससे ये आसानी से मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाए। देन मैं इसके बाद प्राइमर का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिस क्लेरा का फेस प्राइमर। इसे मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और हल्के हाथों से इसे मैं ब्लेंड करूँगी। प्राइमर मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेकअप में प्राइमर का यूज़ करते हैं मेकअप करने के पहले, तो आपका मेकअप कुछ देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और अगर आप अच्छे कंपनी के प्राइमर को यूज़ कर रहे हैं तो आपका मेकअप ज़्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी क्रायोन का कंसीलर। मेरे फेस पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं अभी, जैसे कि डार्क सर्कल्स एंड पिंपल्स के दाग, तो इसे वो हाइड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड मैं ब्रश के हेल्प से पूरे फेस पे इसे अप्लाई करूँगी, साथ में नेक पर भी करूँगी। एक्चुअली में क्या होता है, कई लोग जब मेकअप करते हैं तो नेक एरिया को उतना माइंड नहीं रखते हैं और उसे छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है फेस का मेकअप अलग और नेक का मेकअप अलग लगता है। तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें फेस के साथ साथ अपने नेक पर भी ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है हमें। हम जितनी अच्छे से ब्लेंड करेंगे हमारा मेकअप उतना अच्छा रहता है, दिखने में भी लगता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। देन अब मैं नेक एरिया को भी ब्लेंड कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर ट्रांसलेट पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास ट्रांसलेट पाउडर नहीं है तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट वो अपनी स्किन टोन का ही आप यूज़ करिएगा। अपने स्किन टोन से एक सेट फेयर करने से स्किन डल पड़ जाता है और एक सेट कम करने से भी स्किन टोन डल पड़ जाता है। तो ध्यान रखिए आपका स्किन टोन का ही हो। आज मुझे नोज़ कंटूरिंग करना है, बिकॉज इस मेकअप में मुझे नोज़ को थोड़ा शार्प दिखाना है, इसलिए मैं आज नोज़ कंटूरिंग करूँगी। कंटूर के बाद मैंने वीडियो को थोड़ी सी स्पीड कर दिया है, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। देन आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया है। अब मैं यहाँ कलर बार का ब्लशर लूँगी और इसे भी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको पता होगा मैं ऑल टाइम ये ब्लशर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो जो भी है वो आप तक पहले पहुँच जाए। अब मैंने यहाँ पर एवोल्यूशन का हाइलाइटर लिया है, इसे मैं अपने हाइलाइटर जोन पे लगा लेती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ मिस केरा का आईब्रो पेंसिल लिया है और उससे के बाद ये ब्राउन कलर की अब मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी।
आईब्रो फिल करने के बाद मैं यहाँ पर आई शेडो लगाऊंगी। तो मैंने पैलेट लिया है हुडा ब्यूटी न्यूड का और मैं यहाँ 2 कलर मिक्स मैच करके आई शेडो लगाऊंगी। मैंने क्रीज लाइन पे थोड़ा डार्क किया है और बाकी आइज पे हल्का किया है। मैंने इसी ब्रश के हेल्प से ही, जो उसमें अलग से मैंने शेडो नहीं लिया है, उसी ब्रश से मैंने लोअर एरिया पर भी लगा लिया है आई शेडो। देन मैं इस पैलेट से येलो कलर लूँगी और अपनी इनर कॉर्नर पे उसे लगाऊंगी। इस पैलेट में डार्क ग्रीन नहीं है, इसलिए मैं सेकंड पैलेट का इस्तेमाल करूंगी। हिराली राठौरा की पैलेट मैंने लिया है और इसमें से मैं डार्क ग्रीन लेकर अपने आउटर कॉर्नर पे अपने फिंगर के हेल्प से इस्तेमाल करूंगी एंड एक क्लीन ब्रश लेकर उसे ब्लेंड करूंगी। देन मैं इसमें से फिर से येलो कलर लूँगी और अपने इनर एरिया पे हल्के से लगाऊंगी कि येलो थोड़ा समझ में आए, क्योंकि कई समय ऐसा होता है कि येलो शैडो समझ में नहीं आता है। देन मैं अब इसमें से ऑरेंज लूँगी और अपने आईज बॉल पे ही अप्लाई करूँगी, मतलब बीच वाले सेंटर में। मुझे आई का थोड़ा मैट लुक देना है, बट ये आई थिंक उतना नहीं हो पा रहा है जैसा मुझे चाहिए, इसलिए मैं सेकेंड पैलेट लूँगी फिर से, थर्ड पैलेट मिस रोज की। इसमें क्रीमी आई शेडो है और मैं इसमें से येलो एंड ग्रीन का इस्तेमाल करूँगी। मैंने येलो लिया है बहुत ही लाइट और अपनी फिंगर के हेल्प से ही बस येलो शेडो की जगह पर येलो और ग्रीन की जगह पर ग्रीन लगाऊंगी। अब मेरा आई मेकअप टोटली कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें भी अभी बाकी है लाइनर मस्करा। तो अब मैं अपना लाइनर के लिए फेसेस का काजल इस्तेमाल करूंगी। ये बहुत अच्छे से लग जाता है और ब्लेंडिंग भी बहुत इसका अच्छा होता है। ठीक, इस काजल के बैक एरिया में इसका ब्लेंडिंग ब्रश भी दिया हुआ है, बट मैं लाइनर को ब्लेंडिंग नहीं करूंगी, बल्कि इसे बस काजल की तरह लाइनर की तरह ही लगाऊंगी। उसके बाद इसमें जो ब्लेंडिंग ब्रश दिया हुआ है उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर या लोअर कॉर्नर पे ना लगाते हुए मैं अपने लोअर एरिया में, जहाँ काजल का नीचे के एरिया में, मैं इसे बस मर्ज करूँगी। देन मैं इसी काजल को अपने अपर वाटर लाइन पर लगाऊंगी एंड लोअर वाटर लाइन पे मैं मिस केरा का वाइट पेंसिल लगाऊंगी। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। अब मैं यहाँ मैबलिन का मस्कारा लिया है और मैं इसे भी अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने लिप लाइनर अप्लाई किया है जो कि स्विस ब्यूटी का है एंड उसके बाद मैं मैट मी का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, बट ये लिपस्टिक थोड़ी डार्क है इसलिए मैं इसे कुछ देर बाद रिमूव कर दूँगी, बट ड्राई होने के बाद। उसके बाद कुमकुम लगाना है, कृष्णा कुमकुम। तो आप एक पतीला में 2 कलर, जिससे भी जितने भी कलर आपको ऐड करके कराना है तो आप उसको साइड में डाल लीजिए। उसके बाद आप हल्के हाथों से करिए। उससे पहले मैंने यहाँ पर ठीक वाइट पेंसिल के हेल्प से क्या किया है कि पहले अपने लाइन को ड्रॉ कर दिया है, जिससे मेरा जो कुमकुम का लिक्विड फॉर्म है वो अलग एरिया पे ना जाए। ये काफ़ी सुविधा होती है। अगर आपका एक्स्ट्रा हो रहा है किसी जैसे आप नहीं चाहते हैं तो इसे ड्राई होने के बाद आप इसे अपने नेल्स की मदद से रिमूव करिएगा, बट हल्के हाथों से कि आपका फैले ना, बट ड्राई होने के बाद। हाँ, आप देख सकते हैं मैंने इसे काफ़ी बेटर तरह से अप्लाई कर चुका है। अब मैं लिपस्टिक को रिमूव कर रही हूँ, वो भी कॉटन कपड़े में। हल्के से बॉडी लोशन मैंने लिया है। आप सोच रहे होंगे मैं इसे रिमूव क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान
बहुत ही नेचुरल उनका लिप्स रहता है। तो मैं एक न्यू शेड के लिए मैंने डार्क लिपस्टिक लगाया। जब भी आप वाटरप्रूफ लिपस्टिक को हटाते हो तो एक नया कलर आपके लिप्स पे रह जाता है, वही कलर मुझे देना है। आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल कलर आया है लिप्स पे और ये रिमूव भी नहीं होगा। आप इसे भी ट्राई ज़रूर करिएगा और आप मुझे बतलाइएगा आपको कैसी लगी। देन मैं वाइट पेंसिल से अपने कुमकुम एरिया को ड्रॉ कर रही हूँ। आई होप ये आप लोगों को अच्छी लगे। एक्चुअली में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, बट आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिले, क्योंकि अगर लाइन आप ड्रॉ कर लोगे पेंसिल से तो आपको कुमकुम लगाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लाइन अगर ड्रॉ नहीं रहता है तो डायरेक्टली कुमकुम लगाने में जिनकी हैबिट होती है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट जिनकी हैबिट नहीं होती है उनके लिए थोड़ी ये प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए मैंने पहले ही पेंसिल से इसे ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको कृष्णा मेकअप में कुमकुम लगाना है तो आप ये आइडिया अपना सकते हैं। देन अब मैं डायरेक्टली कुमकुम लगाऊंगी, क्योंकि मेरा लाइन ड्रॉ बहुत ही अच्छे से हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं कुमकुम के लिए कोई पेंसिल से ड्रॉ नहीं करूँगी, जैसे कि बीच लाइन को अभी फिलअप करना है और मैंने अब यहाँ रेड कुमकुम लिया है, तो मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है इसे लगाना चाहिए मैं वहाँ वहाँ इसे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं जो बीच में वाइट रेड से किया है उसके बीचों बीच में फिर वाइट लाइनिंग भी वहाँ पे करूँगी, जिससे मेरा फोरहेड का कुमकुम जो डेकोरेट है वो कंप्लीट हो जाए। फाइनली मेरा फोरहेड कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने आई के दोनों साइड में हल्का सा फूल की तरह डेकोरेट करने का कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे पता ये हो गया था। ध्यान रखिएगा आप राइट एंड लेफ्ट साइड जिस तरह का भी आई पे करेंगे तो उस साइड के आई को देख लीजिएगा कि वहाँ किस एरिया पे आपने किया था, कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ना हो। इसी तरह से मैं कुमकुम को मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कृष्णा मेकअप में, एक्चुअली में जहाँ कृष्णा मेकअप में ड्रॉ होता है लाइनिंग होती है वहाँ मैं कंप्लीट इसे कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो।
फाइनली मेरा फेस मेकअप कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पगड़ी बनाऊंगी। मैंने दुपट्टे से पगड़ी को क्रिएट किया है, बट आप जब दुपट्टा लीजिएगा तो कोशिश करिएगा वो थोड़ा सा कॉटन या तात का हो, जिससे आपका ये जो पगड़ी का मेन जो हिस्सा होता है वो खड़ा थोड़ा सा रहे। मेरी तो साटिन की दुपट्टी है और काफ़ी डेकोरेट है, तो मुझे इसमें कोई और डेकोरेट करना नहीं पड़ेगा। दुपट्टे को थोड़े से टाइट रखिएगा, बहुत नहीं बट थोड़े से टाइट रखना ही पड़ेगा कि पगड़ी आपका, अगर आप डांस करिए या कुछ भी करिए तो आपका पगड़ी गिरे नहीं। अब मैं यहाँ पर दुपट्टे को ट्विस्ट करूँगी और ट्विस्ट कर करके पगड़ी बनाऊँगी। आप चाहे तो इससे पगड़ी बनाने के बाद आप इस पे फ्लावर लगा सकते हैं, बट फ़िलहाल लॉकडाउन में तो वैसे कुछ यहाँ मिल नहीं रहा है, तो मैंने जस्ट ऐसे ही इसे डेकोरेट किया है, बनाया है, क्योंकि मेरी पगड़ी तो जो दुपट्टा है वो तो डेकोरेट ही है। इसी तरह से ट्विस्ट करके आपको एक ब्यूटीफुल पगड़ी क्रिएट करनी है। फिर मैं दुपट्टे को थोड़े से टाइट करूँगी यहाँ और इसे फिर सेट कर दूँगी इस तरह, थोड़ा ले जाकर हल्के से। अब मेरी ये पगड़ी थोड़ी टाइट हो गई है और अब हम इसे सेट कर देंगे। देन सेट करने के बाद अपर एरिया का जो मैंने छोड़ा हुआ है ये हिस्सा, इसे भी मैं सेट करूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पैक का ब्लू लेंस लगाई हूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो,